मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम PPT-CT के अंडर ARV प्रोफिलैक्सिस ऑफ HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट का देखेंगे। तो जब डिलीवरी हो जाती है तब नवजात शिशु एक्सपोज्ड होता है और उसको डेली नेविरापिन प्रोफिलैक्सिस देते हैं और वो एज सुन एज डिलीवरी हो जाते बच्चे को वाइप करते हैं। बच्चों को अच्छी तरह से ये करने के बाद उसको उसके बॉडी वेट के अनुसार नेविरापिन सिरप दे डालता है और वो नेविरापिन सिरप बर्थ से 72 आवर्स में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा सीरियस हो, NCU में हो, न्यूनेटल ICU में हो, तो उसको बाद में भी 72 आवर्स के बाद में भी देते हैं। ये नेविरापिन सिरप 6 वीक्स देते हैं और वो उससे क्या होता है, वो जो बेबी का अंदर जो स्वॉलोइंग के वजह से जो वायरल ब्लड बीड कुछ गया होगा वायरस, तो वो नेविरापिन से कम होता है। और ये मैंने बोला कि वो जो डोज है उसके बॉडी वेट के ऊपर होता है और 6 वीक्स देना ही पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ उनका फीडिंग, वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है या ऊपर के फीडिंग पे है, ये नहीं देखते हैं। और उसमें एक्सटेंशन ऑफ नेविरापिन भी देते हैं। वो ड्यूरेशन ऑफ नेविरापिन कब होता है ज़्यादा कि जब टाइप ऑफ इन्फेक्शन डिसाइडेड बाय पेरेंट्स, मीन्स अभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी HIV है तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे दूँगी, मैं ऊपर का भी दे दूँगी और ब्रेस्ट फीडिंग भी दे दूँगी। तो उसमें उसका जो ये है 6 वीक्स का, वो 12 वीक्स तक जाता है। और अगर पेशेंट को रिप्लेसमेंट देने का ही है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देने का है तो वो 6 वीक्स ही देते हैं हम लोग। और दूसरा इंडिकेशन क्या है एक्सटेंडेड प्रोफिलैक्सिस का, कि अगर वो मदर को 24 वीक्स माने 3 महीना अगर ART पे नहीं हुआ, मैंने पहले लास्ट सेशन में बोला अगर वो औरत डिलीवरी में आई और वहाँ वो डिटेक्ट हो गई कि वो HIV पॉजिटिव है, तो वहाँ से उसको तो 3 महीना नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से भी अगर वो 8वें महीने में आई तो 8वें महीने में भी उसको ART को 3 महीना नहीं होता है। तो जो भी मदर हो उसको ART को अगर 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ तो सेफ साइड में हम बच्चों को 12 वीक्स उसको आगे 3 महीना वो नेविरापिन देते हैं। तो इसका क्या होता है, इससे वो अगर ब्रेस्ट फीड करना चाहती है तो उसमें वो वायरस जाने के चांसेस कम होते हैं। और वो इसलिए हम बोलते हैं अगर वो लेडी मीन्स अभी विलेज की भी लेडी हो सकती है, कभी भी वो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हो सकती है, लेबर में डिटेक्ट हो सकती है, पोस्टमार्टम भी हो सकती है, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हो सकती है। इसलिए हम हमेशा ART का ये करते हैं कि बाबा ले लो करते हैं हम लोग। तो ये जो है, और अगर अभी नेविरापिन कभी कभी क्या होता है नेविरापिन का, अगर ये वो औरत का दूसरा बच्चा है और वो फर्स्ट बच्चे में उसको नेविरापिन मिला है फर्स्ट डिलीवरी में, तो वो दूसरे बच्चे में नेविरापिन नहीं देते, उसमें जिडोविडिन देते हैं। सेकेंड, अगर बच्चे को नेविरापिन का एलर्जी होगा तो जिडोविडिन देते हैं। तो ये तो वो जो पहले तीसरा, अगर मदर ये HIV 2 होगी तो भी नेविरापिन उसमें नहीं देते हैं, जिडोविडिन देते हैं। तो और तीसरा जो कारण है, मेन कारण, वो अगर PI जो ड्रग्स है हमारे, वो अगर फेल्यूर है और मदर अगर सेकंड लाइन पे है तो भी वो हम नहीं देते। तो ये 3 स्टेजेस है कि उसमें नहीं देते। और जिडोविडिन भी बर्थ वेट अगर बिलो 2 kg होगा बच्चों का तो 0.5 ml और 5 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे देते हैं। अगर बर्थ 2 to 2.5 होगा तो 10 मिलीग्राम
1 ml जिटोविडिन का 10 मिलीग्राम होता है, तो 1 ml सुबह 1 ml रात को देते हैं। अगर बर्थ वेट बड़ा होगा, अबाउट 2.5 kg होगा, तो 15 मिलीग्राम मीन्स 1.5 मिलीग्राम्स का ये देते हैं हम। तो ये हुआ प्रोफिलैक्सिस बच्चों में। ये बच्चों का प्रोफिलैक्सिस और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना आपको ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी है। धन्यवाद व्यूअर्स। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।